सवाल जवाब दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि ये बोले चमड़ा का फैक्ट्री। तो पंडौल में आपको शायद पता होगा कि शावी लेदर अभी चमड़ा फैक्ट्री आने वाला है और उसका कम से कम जो है लागत और उसमें कितना रोजगार मिलेगा इसका पता कर लीजिए। उसके बाद कोई क्वेश्चन आउट जो करते हैं उसको मतलब एक प्रोविजनल तरीका से करिए। शावी लेदर के बारे में पता करिए, 10,000 रोजगार आने वाला है वहां पे, जो अभी बन के रेडी है। आने वाला है बॉस। बोलिए जल्दी। कुछ कंटिन्यूअस टेंस में है, सब कुछ कंटिन्यूअस टेंस। 3-4 सवाल और ले रहे हैं, रुकिए। 3-4 सवाल ले रहे हैं उसके बाद। अरे रुकिए, नेताजी का पट्टा पहुंच रहा है, पहन रहे हैं अपना पार्टी का। दिखाओ भाई उधर, एक बार दिखाओ कांग्रेस का पहने। ठीक सेट हुआ सर? चलिए पहनने दीजिए नेताजी को। हुआ ठीक सीधा है? चलिए। हम आरजेडी के प्रवक्ता से बताना चाहते हैं कि फिर बता, सब यहाँ बताने ही आया है। बिहार में गजब है, हर आदमी लेता है, कमाल है। अरे गुरु कुछ पूछिएगा आप लोग। हम वही पूछना चाहते हैं, शहाबुद्दीन के लड़के ओसामा को रीतलाल और अशोक महतो जैसे कैंडिडेट होने के बाद तेजस्वी जी ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि बिहार को अपराध मुक्त बना पाएंगे? ओसामा को पहले टिकट देने पर मैडम जवाब दे दूं। बिहार में जब भी 20 साल से आज एनडीए सरकार बनाती है तो सिर्फ और सिर्फ जंगल राज का प्रचार करती है कि जंगल राज। लेकिन आज दिनों का कल का जो हत्या है आनंद सिंह का, उनको जो अरेस्ट किया गया है, इसको आप क्या कहें? जवाब दीजिए गुरु प्रकाश। गुरु प्रकाश जी जवाब। अंजना जी, मैं बताना चाहता हूं ये कानून का शासन है, ये नीतीश कुमार जी और मोदी जी का शासन है। एफआईआर भी हुआ, गिरफ्तारी भी हुई है। नीतीश जी नहीं होते तो ना एफआईआर होता ना गिरफ्तारी होती, पहली बात। और आपको पता है अंजना जी आजकल गाना क्या चल रहा है? क्या? हरा गमछा पहन करके आवे दे भैया के सत्ता में, मार दे कट्टा सटा करके। अब की सावन भादों में, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, थैंक यू। अब की सावन भादों में गोरी के कंगन कादों में, तो डर नहीं लगेगा क्या? चंपा विश्वास भूल गए क्या? चंपा विश्वास, शिल्पी जैन। ये शिल्पी जैन वही लड़की है पटना वुमेन्स कॉलेज की जिसका रेप होता है, हत्या होती है। तार कहां से जुड़ते हैं? सीएम हाउस से, सीएम के परिवार से जुड़ता है और वहां ये नहीं शांत होती है। ये बोलना पड़ेगा आपको, ये स्वीकार करना पड़ेगा। ये 17 महीने सरकार में आते हैं। आपको 2020 का चुनाव याद होगा, नतीजे आ रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल बस लीड कर रही थी, गाड़ी से 2 लाइन निकल गया था, हवाई फायरिंग होने लगा था। ऐसे संस्कार वाले लोग, ऐसे हिंसा भय भ्रष्टाचार करने वाले लोग, सेनारी नरसंहार, 12 नरसंहार, लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार, 60 से ज्यादा नरसंहार, 1000 से ज्यादा हत्याएं हुई। 2005 के बाद मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, एक भी नरसंहार ना बिहार में हुआ है, ना आगे होने देंगे। यही मधुबनी में 5 लोगों का नरसंहार हुआ था। खैर, इन्होंने कहा अगले सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। मैं इनको कंडेम करती हूँ। ये कथन जगदेव बाबू के हैं। उन्होंने इसलिए कहा था ताकि सभी महिलाएं समान अवसर सबको मिले के लिए था, नक्सली हिंसा के लिए था। सबसे पहले मैं कंडेम करती हूँ। दूसरी बात, अनंत सिंह, आनंद मोहन, हुलास पांडे, अमरेंद्र पांडे देवता है तो जाइए आरती उतार लीजिए सबकी। ओसामा, आप लोग सब ओसामा नाम कैसे हो सकता है? ओसामा नाम कौन रख सकता है? ओसामा पर कितना केस पर, योगी आदित्यनाथ पर इतने केस कि 20,000 केस खत्म करवा दिए। हमारे पास वॉशिंग मशीन नहीं है ना, इनकी वॉशिंग मशीन में तो तालिबान भी साफ हो जाता है। चंदा बाबू, याद रखिएगा, चंदा बाबू के हथियार आप नाम ले रहे हैं ना, लोजपा वाले उनको टिकट दिए हैं तो खैर। अच्छा 3-4 सवाल लेंगे, उससे पहले एक बार दिखा दीजिए, वहाँ छत से भी लोग जुड़ रहे हैं आज तक से। इतना ही कहेंगे कि जब ये लोग दूर मतलब दूर से ही देख रहे हैं, दूर से ही दर्शन हो रहा है। जब ये लोग कहते हैं कि हमने अनंत सिंह की मेरा सवाल गिरफ्तारी आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका जी से है कि तेजस्वी जी ने बोला है कि हम हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में 2,75,00,000 परिवार हैं। कैसा कॉमर्स है उनका, किस तरीके से वो कैलकुलेशन करते हैं, या संजय यादव जी उनका कैलकुलेशन करते हैं कि संदीप जी करते हैं? मुझे थोड़ा सा बताइए आपकी किस तरीके से वो नौकरी बांटेंगे। अगर मुझे नहीं पता आपका मैथमेटिक्स कमजोर है तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं जवाब कमजोर है मैम, मेरा मैथमेटिक्स नहीं कमजोर है। अगर आपको कॉमर्स पढ़ना हो तेजस्वी यादव जी को तो वो हमसे आ सकते हैं। अब सवाल पूछेगा, जवाब लेवे नहीं करिएगा। अब जवाब लीजिए। जवाब ये है कि जब पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनावों में भी तेजस्वी जी आए थे, बोले थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो यही सवाल किया था। आप ही जैसे लोग तो कहते थे पैसा कहां से लाओगे, जेल से लाओगे, और तब तेजस्वी जी ने नौकरी दी। अंजना जी, नौकरी दी जो आप लोग मैं जल्दी पूछ रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद करता हूँ कि आप मेरे घर आए। मैं आपका पुराना फॉलोअर्स हूँ। आप जिस जगह पर प्रोग्राम कर रही हैं और आपने इंट्रोडक्शन में पोखर का तस्वीर दिखाया है, सन 1977 ईस्वी में कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे और फुलपरास से चुनाव लड़ रहे थे तो इस पोखरा में वो नहा चुके हैं। ये ऐतिहासिक जगह है। ये इस तरह से, ये अगर आप सवाल कोई हो तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, और इसको इतना मॉड किया है संजय झा जी ने। लेकिन एक सवाल हमारा जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता से है
जो पूरे देश का मामला है, सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है और प्रेरक लोग बहाल हुए थे 2009 में, उनको 2018 से हटा दिया गया। उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? एक सब मेरा जातीय व्यवस्था पे सवाल है, आरजेडी से सवाल है। पसमानदा की बात मैं कर रहा हूँ। बिहार में 14% पसमानदा समाज है, उसको सिर्फ अंसारी दिखता है, मंसूरी दिखता है, राइन नहीं दिखता है। और भी जाति है जो उनको नहीं दिखता है पसमानदा में, और इनको MY समीकरण के नाम पर A to Z परिवार चलाते हैं, इनके पूरे परिवार। तो पसमानदा समाज को इनके आप भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हम भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। क्या किया आपने अति पिछड़ा समाज के लिए? मुस्लिम्स में भी जो पसमानदा समाज है उसके लिए क्या किया आपने? उसको आप दरकिनार करते हैं, ये उनका आरोप है। देखिए, सबसे पहली बार जब मुंगेरी लाल कमीशन आया था, अति पिछड़ा को जो आरक्षण मिला था उसको बढ़ाने वाले दूसरी बार कौन थे? लालू जी ने बढ़ाया, फिर राबड़ी जी ने बढ़ाया और फिर तेजस्वी जी ने बढ़ाया। वो अलग बात है कि इन दोनों महोदय ने, महाशय ने रोक दिया उस बढ़े हुए आरक्षण को, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया। अब राइन की मैं बात करना चाहती हूं। मैं बताना चाहता हूं, अभी बहुत अच्छा जिक्र आया है, अभी बहुत अच्छा जिक्र आया है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का बहुत अच्छा जिक्र आया है। मैं बताना चाहता हूं अंजना जी आपको, आपने मुझे अलाउ किया है। क्या बोलिएगा? शून्य। मैडम, इसका जवाब हम ही दे देते हैं। आप क्यों दीजिएगा? नेता है ना वहाँ पे। मैं मैडम को बताना चाहता हूँ कि आप अपने तेजस्वी जी से पूछिएगा, हमारे तेजस्वी जी से पूछिएगा कि पसमानदा समाज के नाम पर पटना में एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में क्या बोल के आए हुए थे कि हम हर समाज को देंगे, अति पिछड़ा समाज को भी भागीदारी देंगे। अंसारी और मंसूरी समाज को देते हैं और समाज को कहाँ देते हैं? हो गया, अब उन्होंने जवाब दे दिया। गुरुप्रकाश जी जवाब दीजिए। नहीं, गुरुप्रकाश जी, ऐसा है, ठीक है, आगे बढ़े मैम प्लीज। गुरुप्रकाश जी प्लीज, अब हो गया, अब हो गया। अंजना जी, ये यहाँ पे बहुत अच्छी बात हुई है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित बीजेपी की सरकार ने किया, एनडीए की सरकार ने किया, और कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर बोल करके लालू जी ने संबोधित किया था। कर्पूरी ठाकुर जी अस्वस्थ हो गए तो उनको जीप की आवश्यकता थी, मना कर दिया। किस मुंह से आप अति पिछड़े की बात करते हैं? आपको आत्मंथन करना चाहिए। सत्यप्रकाश जी, देखिए, पासबांदा समाज को अगर पहली बार किसी ने नेतृत्व दिया तो वो नीतीश कुमार। मैं नाम बता देता हूं। पहली बार भागलपुर की धरती से एक काउंसलर थी कहकशा परवीन, उनको राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया। नीतीश कुमार ने राज्यसभा भेजा, अली अनवर जी को राज्यसभा भेजा। पहली बार उनको एड्रेस किया कि पासबंदा समाज भी है, और पासबंदा समाज को पंचायत में अति पिछड़ा होने पर जो आरक्षण मिला, वो समाज में नेतृत्व का विकास हुआ। आप एक बात समझिए, मदरसा बोर्ड का जो 4 करोड़ का बजट था, उसको नीतीश जी ने 1000 करोड़ किया। बिहार में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को भी उनको हुनर नाम की योजना में 2500 रुपए महीने दिया। भागलपुर दंगे में नीतीश जी ने न्याय दिया। लालू जी तो उस फाइल पे बैठ गए। 89 में दंगा हुआ था कांग्रेस की सरकार में, 2005 में फाइल खुली, 2006 में दंगा के सभी अभियुक्त जेल भेजे गए। मुसलमान के नाम पर ये झुंझुना बहुत बजाते लालू जी। न्याय देने के नाम पर आज तक बिहार में मैं चुनौती देता हूँ, 15 साल में लालू राबड़ी राज में मुस्लिम समाज के लिए अगर एक योजना बनाई हो तो कह के जाइएगा। आप जिस गांव में रहती हैं उस गांव की सड़क यदि लालू राज में बनाया हो, कह के जाइएगा। आपके घर की बिजली अगर लालू राज में बनी हो, बता के जाइएगा। नीतीश कुमार ने बिहार को चमकाया, बिहारी होने का गर्व बढ़ाया। आपने जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, सुन ही लीजिए, आज लालू जी मुख्यमंत्री थे, आईटी का दौर था, बोले कि आईटी फाइटी क्या होता है, चरवाहा विद्यालय बना दिया। नीतीश जी आए, नालंदा विश्वविद्यालय आज उठ खड़ा हुआ है। आज मेडिकल कॉलेज यही झंझारपुर पे 500 बेड का बन रहा है। एम्स पटना, 10 एयरपोर्ट बनने जा रहा है, 4 बन चुका है। बिहार तरक्की के रास्ते पे है। अब सवाल लीजिए, अब 2-3 सवाल लीजिए, फिर वो जवाब। मेरा सवाल ये है कि मिथिला पेंटिंग आज देश विदेश फेमस है, लेकिन हम लोग सवाल सुन लीजिए। हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम लोग शुरू से बोलिए दर्शकों। मेरा सवाल ये है कि मिथिला पेंटिंग आज देश विदेश फेमस है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन उन महिलाओं के बारे में किसने सोचा है जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके लिए कोई किसी ने सोचा है? निकालने की जरूरत। जल्दी पूछिए। वक्फ बिल पे आपका क्या स्टैंड रहा? नीतीश कुमार जी क्या किया मुसलमानों के लिए? आप पिछड़ा दलित की बात करते हैं, अति पिछड़ा मुसलमान की बात करते हैं, कहाँ क्या दिए? कुछ नहीं दिए। जवाब दीजिए। सुन लीजिए, नहीं,
मैं उस रैली का सुन लीजिए, आज बता दूं, मैं उस रैली का गवाह रहा हूं जब पटना के गांधी मैदान में पहली बार नीतीश कुमार ने कहा मैं जान की बाजी लगा दूंगा, बिहार को सांप्रदायिकता पे नहीं बंटने दूंगा। वो नीतीश कुमार आज भी 20 साल में कोई सांप्रदायिकता नहीं हुई। और एक चीज और सुन लीजिए, नीतीश कुमार जी से तमाम मुस्लिम समाज मिले, उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया वक्फ बोर्ड बिल से सारा डिलीट हुआ। नीतीश कुमार बिहार में अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी आवाज है, उनके अलावा किसी ने कल्याण नहीं किया अल्पसंख्यकों का। यही सच्चाई है, इस सच्चाई को सब मानता है। ठीक है, अब जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए। अब मैं ये कहूंगी, और लगातार बीच में मत बोलिए मैम, किसी की आवाज नहीं आती है, इनके पार्टी बहुत मुश्किल है समझना। इनके पार्टी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर बोलते हैं मैं किसी मुसलमान यादव कुशवाहा का काम नहीं करूंगा क्योंकि ये लोग हमको वोट नहीं करता है। इनके पार्टी के इनके पार्टी के गिरिराज जी बोलते हैं देश का मुसलमान नमक हराम है क्योंकि हमारी स्कीम्स का फायदा लेता है, हमको वोट नहीं देता। असल नमक हराम कौन है अंजना जी? क्योंकि गिरिराज जी भी तो हमारी स्कीम्स का फायदा उठाए होंगे, हमको वोट नहीं करते हैं, तो क्या हो गए वो? और अंतिम बात ये कहेंगे, पूछिए तो इनसे जरा कितना मुसलमान को टिकट दिया है? भाजपा तो शून्य दिया है। उनके संगति में आके नीतीश बाबू 4 को पकड़ के ठेंगा नहीं पकड़ा दिए हैं। पूछिए तो हाँ, मुसलमानों के साथ तब भी खड़े थे जब ये लोग पूरे देश में दंगा फैलाना अरे भागलपुर के अभियुक्तों को सजा नहीं दिया, उसके अभियुक्तों को लालू प्रसाद यादव जी ने सांप्रदायिक सद्भाव का पुरस्कार दिया था। पढ़ लीजिए जाकर के, आपको मालूम नहीं है 90 के दशक में दंगा हुआ, 1200 से ज्यादा, लालू जी ने कभी न्याय नहीं दिया। मुझे 2 सवाल भी लेने हैं। नहीं, वर्ग संघर्ष की बात किस मुंह से कहते हैं? पूरे वर्ग के लिए कह दिया बुरा बाल साफ करो, यहाँ वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता है। नरसंहार करने वाले पसमंदा की बात हमसे करते हैं आप। पहली बार उत्तर प्रदेश में पसमंदा समाज के दानिश को हमने मंत्री बनाया है। अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति किसने बनाया? बिस्मिल्लाह खान को भूल गए आप। अंजना जी बिस्मिल्लाह खान को भूल गए, उनको सम्मानित करने का काम हमने किया। परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद को भूल गए आप, सम्मानित करने का काम हमने किया। आपके लिए मुसलमान का मतलब क्या होता है? शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद। गरीब अकलियत मुसलमान, पसमंदा मुसलमान को भी सम्मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। सबसे पहले मैम मिथिला की पावन भूमि पर आप सभी को अभिनंदन। आपको मैं रोज देखती हूँ तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है जो 2014 ईस्वी के बाद से ही ये संभव हुआ है कलाकार के लिए। जो आज हल्ला बोल में हम लोग हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या कर रही हैं आप क्या करती हैं? पेंटिंग करती हूँ, सिक्की क्राफ्ट का और मधुबनी पेंटिंग। तो पहले से बिक्री में इजाफा है, पहले से सेल बढ़ा है? जी सर, जब से लेकिन ज्यादा हो गया। हाँ, आप जो है हिंदुओं को जाति में बांट करके अगर आप पिछड़ा करके सत्ता में आए, लेकिन जो है हम जैसे यादवों को, सारे यादवों को अपने पार्टी से निकाल करके सिर्फ लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव कब तक सत्ता में रहेगा? आखिर हम पिछड़ों को, आखिर चमार को, डोम को, साफी को, मुसहर को, सारे हरिजनों को और दूसरे यादवों को कब मौका मिलेगा? आप सारे यादवों को पार्टी से क्यों निकाल रहे हैं? पहली बात अंजना जी, माइक में पता नहीं आवाज ही नहीं है। माइक में अब आवाज आया है माइक में। इनको अगर क्लैरिटी नहीं है तो पता करें। जाति में हम नहीं बांटे, जाति व्यवस्था ने हमें जरूर बांट दिया। हमने जातियां नहीं बनाई, जातियों ने हमें छूत अछूत जरूर बना दिया। दूसरी बात यही जो छूत अछूत बनाया ना, उसी को खत्म किया लालू जी ने। और इसीलिए आम आवाम से पूछिएगा, आप जाइएगा अंजना जी, वो भी यही बोलेगा पहले चप्पल माथा पर रखवाते थे, अब चप्पल पैर में जाता है। और जो व्यक्ति बोले हैं उनका वो तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि पिछड़ा हितैषी मेरा चारों से सवाल है कि झंझारपुर लोकसभा में कर्पूरी ठाकुर के नाम पर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना? 90 से आप चारों सत्ता यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया अभी तक यहाँ पर? अगर आप बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के, देखिए कर्पूरी ग्राम में जो कुछ बना है वो उसके आगे भी जाएगा। और कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, तो आप याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर विश्वविद्यालय जरूर बनेगा। मैं यहाँ से बोल के जा रहा हूँ, जरूर बनेगा ये विश्वविद्यालय। आए हुए मेहमान को खास करके मिथिलांचल में सबके स्वागत। सबसे पहली बात कहवा तात्पर्य है जे अखन तक राजद के और एनडीए गठबंधन के जय जगह में माननीय संजय झा मिथिलांचल के जे बाढ़ से तरह लोक रहे छले, जते कोनो नहर छी, जे कोनो व्यवस्था छे, एनडीए के सरकार में जदयू के माननीय संजय झा मिथिलांचल का एक एनडीए का वो कह रहे हैं एनडीए और संजय झा के क्षेत्र में हुआ है। ताली बजाइए भाई इन सभी लोगों के लिए। जबरदस्त यहाँ पर हमारे साथ आए तमाम मिथिला के लोग। इस हिस्से में भी एक बार दिखा दीजिए, इधर भी दिखाइए। तालियों के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम महिलाएं जो आई, उनमें से कुछ ने सवाल पूछा, कुछ ने नहीं पूछा। और यहाँ पे बहुत सारे नेताजी बैठे हुए थे, इनके लिए भी अलग से ताली बजा दीजिए।